मामूर फरिश्ता है, बादलों को कोड़े से हाँकता है, जब उसकी ज़रब लगती है तो एक शदीद गर्ज पैदा होती है। 30 मिलियन वोल्ट होते हैं और 30,000 एम्पेयर होते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये दुनिया में रिपोर्ट हो चुका है कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए लोग भी बिजली की ज़द में आ जाते हैं। इंडिया में तकरीबन हर साल 2500 अफराद आसमानी बिजली का लुकमा बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंसान जूं जूं तरक्की करता है आईटी में, टेक्नोलॉजी में, अपने आप को कुछ समझने लगता है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक ऐसी वार्निंग आती है, इंसान को अपनी हैसियत और अपनी औकात याद आ जाती है। अब गुज़श्ता कल आपने देखा रात को शदीद मौसम ख़राब हुआ, आसमानी बिजली गिरी और ये इतनी खौफनाक थी कि पाकिस्तान में सियालकोट, नारोवाल और शेखुपुरा ये तीनों अज़ला में तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो अल्लाह के पास पहुंच गए। आसमानी बिजली से बेचारे भस्म हो गए। आसमानी बिजली किस तरह बनती है, इस्लामिक एतबार से क्या इसके हवाले से गाइडेंस है और साइंस क्या कहती है, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक साइंस की बात है तो पहले ये देख लीजिए कि ये अल्लाह ताला की ताकत का कितना बड़ा इजहार है। साइंसदान हमें बताते हैं कि ये जो बिजली अगर कभी ज़मीन की तरफ रुख करती है तो इसमें 30 मिलियन वोल्ट होते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए ये कितनी पावर है और 30,000 एम्पेयर होते हैं। ये बिजली बनती कैसे है? कहते हैं कि बादलों पर जब बारिश का पानी गिरता है, ज़ाहिर है नमी की सूरत में ऊपर उठता है, फिर बादलों पे वो गिरता है और जब ये शदीद ठंडा हो जाता है, बर्फीला हो जाता है तो फिर बादलों पर छोटे छोटे कतरे बन जाते हैं बर्फ़ के। उससे करंट पैदा होता है, ऊपर के हिस्से में मुस्बत करंट पैदा होता है, नीचे मनफी होता है। ये जब टकराता है बादलों के अंदर तक बिजली रहती है, उसकी रगड़ से गर्ज पैदा होती है। इसका अलग से नाम है, लेकिन जब कभी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए ये ज़मीन का रुख करती है तो फिर ये इसी तरह की तबाही लाती है। मैं एक रिसर्च देख रहा था कि जितने हम सैलाब में या दीगर कुदरती आफात में लोगों को देखते हैं मुतासर होते हुए, बिजली से मुतासर होने वाले भी तादाद उनसे कम नहीं है। इंडिया में तकरीबन हर साल 2500 अफराद आसमानी बिजली का लुकमा बन जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अब रहा मसला कि इस बिजली से बचना कैसे है और इसके हवाले से इस्लामिक रहनुमाई क्या है। कुरान मजीद में एक पूरी सूरा है जिसका नाम सूरतुर राद है, यानी बिजली। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रवायत मुहद्दिसीन के यहाँ बहुत मशहूर है, जिसमें बताया ये गया है कि ये जो पूरा निज़ाम जिसको हम एक साइंसी एतबार से और तरह समझते हैं, आपको मालूम है कि ये दुनिया दारुल असबाब है, यानी यहाँ हर चीज़ की कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक हमें मालूम होती है, लेकिन उसके पीछे एक कुदरत वाला, ताकत वाला अल्लाह मौजूद है, उसका अपना निज़ाम है जो हमें और तरह से दिखाई देता है। तो हदीस की हम बात करते हैं कि नबी कायनात ने फरमाया कि ये जो राद है ये एक फ़रिश्ते का नाम है, बहुत ताकतवर फ़रिश्ता है। इसके हाथ में एक कोड़ा है और वो बादलों पर मामूर फरिश्ता है, बादलों को कोड़े से हाँकता है, जब उसकी ज़रब लगती है तो एक शदीद गर्ज पैदा होती है, चमक पैदा होती है। एक और रवायत में मौजूद है कि जिसे अल्लामा अलबानी ने सही कहा है, फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला बादलों को पैदा फरमाता है तो बादल बोलते भी हैं, बादल हंसते भी हैं। बेहतरीन बोलना, बेहतरीन हंसना। अब ये सारी अहादीस और साइंस का इनमें तजाद है नहीं, मैं नहीं समझता कि इनमें कोई तजाद है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें मिलता है कि जूँ ही इस तरह का कोई तूफ़ान आप देखते, बादलों की गरज देखते, चमक देखते, बादल उमड़ते हुए देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बिल्कुल बदल जाती, इसलिए कि आप उस निज़ाम को भी समझते थे जो इलाही निज़ाम है। आप मुख्तलिफ दुआएँ अदा करने लगते और आपने एक दफ़ा फरमाया कि इन बादलों के आने से मैं इसलिए भी ऐसी कैफियत में चला जाता हूँ कि मुख्तलिफ कौमों पर जब अज़ाब आए तो बज़ाहिर उन्हें भी वो बादल इस तरह से लगे थे शायद कोई बारिश होने वाली है, खुशगवार मौसम होने वाला है, ज़राअत अच्छे होने वाली है, लेकिन उसका नतीजा जब उनके सामने आया तो वो अज़ाब की सूरत में था। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आप पढ़ा करते, दुआ पढ़ा करते कि सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़ती। सूरतुर राद में भी जहाँ आयत मौजूद है, यहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो गर्ज है, ये जो कड़क है, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अब तस्बीह बयान करती कैसे करती है? ये ज़ाहिर है इस दुनिया के किसी पैमाने से हम नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, पैमाइश नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमें बताया है तो ज़ाहिर है हम इस पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं। तो दुआ करनी चाहिए और जहाँ तक साइंसी एतबार से हमें इस बारे में गाइडेंस मिलती है वो ये है कि
آپ ایسے مواقع پر کھلی جگہ پر نہ رہیں، کسی بڑے درخت کے نیچے پناہ لینے کی کوشش نہ کریں، عمارتوں میں رہیں، اگر گاڑی میں ہیں تو گاڑی بند کر لیں، شیشے بند کر لیں، موبائل کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دنیا میں رپورٹ ہو چکا ہے کہ موبائل استعمال کرتے ہوئے لوگ بھی بجلی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ بجلی کی تاروں سے دور رہیں، الیکٹرک یہ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو یوز نہ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ دعائیں جو آپ کو اس وقت سکرین پر دکھائی دیتی ہیں ان کو ضرور پڑھیں، اور یہ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہیں، وعید ہوتی ہیں، وہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، کوئی ہمیں کنٹرول کرنے والا بھی ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ تو یہ ایک وعید ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے، ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے تو ظاہر طریقہ وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کی، دنیا بھر کے انسانوں کی قدرتی آفات سے حفاظت فرمائے، تحفظ فرمائے، ہمیں عافیت عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔